बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है जी आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। और मैं आपको अपने एक नए व्लॉग में कहता हूँ जी खुशामदीद। और इन खूबसूरत से नज़ारों से मैं आपको वेलकम करता हूँ जी। पहले आप लोग यहाँ का जो है नज़ारा देखें, सब्ज़ा सब्ज़ा पहाड़, बादल और बारिश साथ साथ। और साथ साथ आप लोग इंजॉय करें जी हमारा वेदर आज का। आज अल्हम्दुलिल्लाह जी सुबह से हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी और बादल छाए हुए थे और हवा भी चल रही थी, तो काफ़ी ज़्यादा ठंड हो गई थी। तो अभी जो है जी काफ़ी तकरीबन ज़ोहर के बाद से अभी असर तक का टाइम हो चुका है। तकरीबन अभी 5:30 हुए चाहते हैं और अभी तक लगातार बारिश हो रही है, बूंदाबांदी। तो अभी थोड़ी देर के लिए बारिश रुकी है, तो मैंने कहा थोड़ा टाइम बाकी है जी अफ्तारी के लिए, तो मैं क्या करता हूँ थोड़ा सा बाहर निकल जाता हूँ और आप लोगों को ये सीनरी भी दिखाता हूँ, थोड़ा टाइम पास भी हो जाएगा। और दूसरी बात ये जी कि मैं अपना वेट कम कर रहा हूँ, तो अभी आप लोग देख सकते हैं मेरा काफ़ी हद तक जो है वो पेट कम हुआ है। तो मैंने डाइट में भी काफ़ी कमी लाई है और मतलब कि, और दूसरी बात ये कि मैं एक्सरसाइज 2-3 दफ़ा रेगुलर कर रहा हूँ दिन में। और घूमता फिरता रहता हूँ, चलता रहता हूँ, वॉकिंग वगैरह करता हूँ, जॉगिंग करता हूँ, ताकि थोड़ा मेरा पेट कम हो जाए। तो अभी तकरीबन 40-45 मिनट बाकी हैं जी अफ्तारी के लिए। तो मैंने कहा चलो एक तो ये हो जाएगी कि मेरी वॉकिंग भी हो जाएगी, बाहर निकल जाता हूँ खेतों में, पहाड़ों की तरफ। और दूसरा ये हो जाए टाइम भी पास हो जाएगा और जो बारिश का जो मौसम बना हुआ है उसको भी हम लोग एंजॉय कर लेते हैं। तो देखिए जी आज अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा हमारा ऐसा गुजरा है कि बिल्कुल पता ही नहीं चला, क्योंकि हल्की हल्की भूख महसूस होती है, क्योंकि मैं ज़्यादातर दिन को घूमता फिरता ही रहता हूँ। तो फिर ज़ाहिर है, फिर जब बंदा ज़्यादा चले घूमे फिरे तो बंदे को भूख लग जाती है। तो मैं आज दिन को, क्योंकि ठंड थी, तो मैं घर के बाहर खेतों में चक्कर लगाता रहा हूँ और अभी भी मैं लगा रहा हूँ। तो उस वजह से मुझे भूख थोड़ी बहुत महसूस हो रही है, और प्यास वगैरह हमें बिल्कुल नहीं लगी। और तकरीबन 2 दिन पहले की अगर हम पीछे जाएं तो देखें जी उस वक्त धूप काफ़ी तेज़ थी, हम लोगों ने ये कोट वगैरह टोपियाँ वगैरह उतार दी थी। लेकिन जब से बारिश हुई है तो फिर हमें कोट टोपियाँ पहनने का जो है वो मौका मिल गया है जी। अभी बारिश हो गई है, तो उसके बाद अभी सर्दी गई नहीं है, बल्कि सर्दी अभी बढ़ रही है आहिस्ता आहिस्ता। तो पहले आप पीछे पहाड़ों को एंजॉय करें जी, माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त जगह है। तो इन जगहों पे घूमना फिरना, भागते रहना दिल को जो है जी बड़ा ही सुकून देता है। ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है और उसके साथ साथ साफ़ सुथरा माहौल होता है। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो यहाँ पर भी देखें सारे फसलें हैं, मेरे चारों तरफ फसलें ही फसलें, और दरमियान में मैं खड़ा हूँ ये बनेरे के ऊपर। ये देखें जी आप, ये थोड़ी सी जगह खाली है, इस तरफ की फसलें हैं और इस तरफ की फसलें हैं, और दरमियान में मैं खड़ा हूँ जी यहाँ पर। तो जहाँ पर फसल नहीं होती साइड साइड पे, जिसे हम लोग अपनी ज़ुबान में बनेरा कहते हैं या बन्ना कहते हैं, तो मैं उन साइड पे चलता रहता हूँ। एक तो फ्रेश हवा मुझे मिलती रहती है और दूसरा जो मैं अपना वेट लूज़ कर रहा हूँ थोड़ा और, क्योंकि मेरा पेट थोड़ा पहले निकल गया था। तो अभी मैंने काफ़ी हद तक देखे जी पेट को कम कर लिया है माशाल्लाह। तो मैं चाहता हूँ थोड़ा और पेट कम हो जाए, ताकि जो कहते हैं सिक्स पैक जो जो बनते हैं जी वो भी मेरे सिक्स पैक बन जाएँ इंशाल्लाह। तो काफ़ी मैं थोड़े दिन में मेरा पेट काफ़ी बढ़ गया था, लेकिन अभी मैंने थोड़ी और एहतियात की है डाइट में। तो मैं अभी स्ट्रिक्ट डाइट ही ले रहा हूँ, मतलब ज़्यादा तली मली चीज़ें नहीं खाता, थोड़ा पानी ज़्यादा पी रहा हूँ आजकल। और जो है एक्सरसाइज में ज़्यादा कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा। उसके साथ मैंने खुराक बहुत कम कर दी है। तो आप मेरे चेहरे से ही देख के आपको पता चल रहा होगा कि मेरा चेहरा कितना अभी जुरस सा गया है, और मैंने काफ़ी अपना वेट कम करने की कोशिश कर रहा हूँ, बल्कि मैंने अपना वेट कम कर लिया है। तो मेरा वेट इस वक्त होगा लगभग तकरीबन 70 79 80 तक हो गया होगा। पहले ज़्यादा था, 84 तक था मेरे ख़्याल में। तो अभी वेट मेरा काफ़ी कम हो गया। तो मैं चाहता हूँ कि 78 77 केजी तक मेरा वेट आ जाए, तो वो मेरे लिए बहुत सही रहेगा। इससे ज़्यादा मेरा वेट भी ना बढ़े, पेट भी ना बढ़े, और उससे वेट मेरा कम भी ना हो। एक बस जो एक बैलेंस वेट होता है वही मेरा जो है वो वेट रहे। तो पहले मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ जी, मैंने पहले भी एक वीडियो में आपको दिखाया था। ये पीछे देखिए जी, ये फसलें, और ये जो जगह नीचे आपको ख़राब हुई नज़र आ रही है, ये सारी जो है वो उन जंगली जानवरों ने, जिसे हम सूअर कहते हैं, तो वो आके रात को यहाँ पर नुकसान पहुँचाते हैं। तो मैं गुज़र रहा था, पहले मैंने यहाँ पर वीडियो शूट की है, मैंने लेकिन गुज़र रहा था, तो मैंने कहा चलो मैं आपको ये भी साथ में दिखा देता हूँ। अभी हम मज़ीद आगे चलते हैं जी। तो ये बहुत ज़्यादा नुकसानी है जी हमारे इलाके में, ये बहुत बड़ा मसला है
कि ये फसलों को इतना नुकसान। अभी आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि ये इतने बड़े बड़े खड्डे हैं, उनमें ये क्या निकाल के खाते हैं, उनमें से पता नहीं इनका क्या मकसद होता है इन जानवरों का, तो ये सारे खेत को तबाह कर देते हैं। तो मैं भी चलूँगा जी अपने घर की तरफ। वो पीछे ये वाले हमारे घर हैं, ये वाले। तो मैं अपने घर की तरफ चलूँगा आहिस्ता आहिस्ता। तो अभी पहले वीडियो में मैंने वीडियो आज ही शूट किया, लेकिन उस वक्त यखयाज जो है बेटा मेरा, वो मुझे बिल्कुल भी वीडियो नहीं बनाने दे रहा था, तंग कर रहा था। लेकिन मैंने फिर भी बारिश में भी एक व्लॉग बनाया। मेरा दिल ये था कि मैं बारिश में छतरी लेके इन पहाड़ों की तरफ निकल जाऊंगा और आप लोगों के लिए एक वीडियो शूट करके लेके आऊँगा, लेकिन यखयाब बहुत ज़िद कर रहा था, रो रहा था, तो मैं उसी को खिलाता रहा। और क्योंकि ज़ोर के बाद जो है हम लोग फ़ौरन, मैंने आपको पहले ही बताया कि सहरी वगैरह का अफ्तारी के लिए हम लोग तैयारी शुरू कर देते हैं, तो काफ़ी टाइम लगता है तैयार करते करते। तो फिर यखया जो है वो तंग करता है, तो मैं उसको लेके बाहर आ गया था। तो फिर उसने मुझे वीडियो सही तरीके से नहीं बनानी थी, तो मैंने शॉर्टकट ही वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने सही आप लोगों से खुल के बातें नहीं की। और आज का जो आपको मौसम है वो सही मैंने नहीं दिखा पाया। तो अभी पहले आप जी मौसम देखें, पहले वेदर देखें। यहाँ देखें आप, बादल छाए हुए हैं सारे, और वो पीछे जो बड़े पहाड़ मैं आपको दिखाता रहता हूँ, ये वाले, उनके ऊपर भी ये धुआं वगैरह, बादल वगैरह सारे आ चुके हैं। और दूसरी बात, अभी आप नगमा सुने पहले। सुनाई दे रही होगी आपको। तो देखिए जी, ये पहले मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। सुबह भी और शाम को भी, जब शाम होने लगती है तब भी, और जब सुबह होती है उसके बाद भी, यहाँ पर हमारे पाक आर्मी का कैंप है। तो वो लोग सुबह जब एक्सरसाइज कर लेते हैं उसके बाद, पहले, हाँ, सबसे पहले उठते ही तलावत लगाते हैं, ठीक है। तलावत होने के बाद फिर वो कोई नात वगैरह लगाते हैं, उसके बाद नगमे शुरू हो जाते हैं, फिर वो अपनी एक्सरसाइज वगैरह करते रहते हैं। तो मैं भी उन्हीं के साथ भागता रहता हूँ कि चलो जब तक वहाँ से आवाज़ें आती रहेंगी, मैं भी भाग के अपना जो है वो जो रूटीन होती है मेरी एक्सरसाइज करने की, वो भी पूरी होती रहेगी। तो फिर जब शाम होने का वक्त आता है, तो तब भी ये एक छोटा सा नगमा लगाते हैं जी। और नगमा लगाने के बाद फिर जो उनका मामूल होता है, फिर मगरिब की अज़ान का वक्त हो जाता है, और उसके बाद फिर ख़त्म। तो अब मैं फसलों के अंदर से गुजर रहा हूँ। ये देखें, मेरे कपड़े आपको ये भीगे हुए नज़र आ रहे होंगे, ये देखें। तो ये बारिश की वजह से फसलों के साथ सारा पानी पानी है, कतरे ही कतरे हैं। तो मैं भी काफ़ी हद तक भीग चुका हूँ। तो मैं अभी चलता हूँ घर की तरफ, क्योंकि टाइम अभी शॉर्ट है। तो जब ये नगमा शुरू होता है तो हमें पता चल जाता है जी कि अभी मगरिब का टाइम बिल्कुल नज़दीक हो चुका है। तो फिर हम लोग जहाँ कहीं भी होते हैं, घर को वापस चले जाते हैं। तो अभी मैं चलता हूँ घर की तरफ। ये पीछे रास्ता देखें, फसलों के अंदर से होता हुआ आ रहा है, माशाल्लाह। तो ये फूल सरसों के, ये सरसों के फूल, अभी ये फूल कम हो जाएंगे, क्योंकि इन फूलों के साथ जो है वो फलियाँ लग चुकी हैं। अगर मैं आपको नज़दीक से दिखाऊं तो ये देखिए आप, फलियाँ, और ये तो पूरा, ये फली वगैरह इसके साथ लग चुकी है जी। ये अब इन फलियों के अंदर सरसों का दाना बनेगा, और जब ये पक जाएगा तो फिर लोग इनको, जिनको ज़रूरत होती है, वो फिर उखाड़ लेते हैं इसको। तो आज का व्लॉग बस यहीं पर मैं ख़त्म करूँगा जी। मैं जाऊँ अपने घर की तरफ। तो इंशाल्लाह फिर किसी नई जगह से नई व्लॉग में आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए जी अपना, अपने लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।